हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में कई सतह पर बिगड़ते हुए हालात के दरमियान ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत की अच्छी खबर है। इराक की राजधानी बगदाद में दोनों मुल्कों के बीच 5वें दौर की बातचीत के अच्छे नतीजे निकल रहे हैं। ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी मामलात की बात पूरी हो गई है और सियासी बातचीत होने की तैयारी है। इसके नतीजे में दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात जल्द हो सकती है। अब से पहले पिछले साल अप्रैल से दोनों मुल्कों के बीच 4 दौर की बातचीत बगदाद में हो चुकी थी। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने 5वें दौर की बातचीत को पॉजिटिव बताया है। दोनों मुल्कों के बीच 2016 में सऊदी अरब में आयतुल्लाह शेख बाकर अल निम्र को फांसी दिए जाने के बाद से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे। अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन जंग समेत दुनिया के बदलते हालात के साथ साथ ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। पूरी दुनिया की नज़रें बगदाद में होने वाली बातचीत पर लगी हुई हैं। ये बातचीत अमेरिका और इजराइल को अच्छी नहीं लग सकती। खबर है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच बातचीत कराने में इराक के अलावा ओमान ने भी अहम रोल अदा किया है। आज के इस एपिसोड में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सऊदी अरब ने ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में लंदन से छपने वाले रॉयल यौम अखबार का एडिटोरियल भी हम पेश करेंगे। आखिर तक ज़रूर देखें। मीडिया स्टार वर्ल्ड चैनल को फ्रीलांस स्क्रिप्ट लिखने वालों, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स और वीडियो एडिटर्स की जल्द ज़रूरत है। अपने घर से काम करने का बेहतरीन मौका। उम्मीदवार अपने बायोडेटा और एप्लीकेशन के साथ हमारे ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल है editor.mediastarworld@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 8287963622। मैसेज के शुरू में एप्लीकेशन लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। ईरान ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ ताज़ा दौर की बातचीत सकारात्मक और गंभीर यानी पॉजिटिव और सीरियस रही है और आगे भी पेशरफ्त की उम्मीद है। इराक की राजधानी बगदाद में ईरान और सऊदी अरब के बीच होने वाली बातचीत के बारे में ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन सईद खतीबजादे ने कल कहा है कि बातचीत अच्छी रही। 5वें दौर की बातचीत अच्छी, संजीदा और समग्र यानी कॉम्प्रिहेंसिव रही। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन अभी ये बातचीत हकीकी सियासी बातचीत के मरहले तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि बातचीत में तेज़ पेशरफ्त की उम्मीद है। खतीबजादे ने साथ ही कहा कि इलाके के कुछ मुल्कों ने इजराइल के साथ रिश्ते कायम करने के अपने फैसले में गलती की है। ईरान की नूर न्यूज़ एजेंसी ने बताया है कि ताज़ा बातचीत में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर अफसर और सऊदी खुफिया एजेंसी के सरबराह ने हिस्सा लिया है। दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स के जल्द ही मिलने की उम्मीद है। खतीबजादे ने कहा कि अगर बातचीत को ऊंची सतह पर आगे बढ़ाया जाता है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि बातचीत के अलग अलग मैदानों में तेज़ी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच अगले दौर की बातचीत के लिए रजामंदी हो गई है, लेकिन उन्होंने तारीख नहीं बताई। नूर न्यूज़ ने 23 अप्रैल को ट्विटर पर कहा था कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई है। इससे दोनों मुल्कों के बीच फिर से ताल्लुकात बहाल होने की सिमत में कदम उठाने की उम्मीद जगाई है। सेमी ऑफिशियल मेहर न्यूज़ एजेंसी ने भी कहा है कि इराकी और ओमानी सीनियर अफसरों ने सितंबर में पिछले दौर की बातचीत के बाद बातचीत के लिए दोनों फरीकों को एक साथ लाने में अहम रोल अदा किया है। इस बीच इराक के फॉरेन मिनिस्टर फुआद हुसैन ने कहा है कि थर्सडे 21 अप्रैल को बगदाद में होने वाली बातचीत सिक्योरिटी अफसरान की सतह की थी और दोनों फरीकों के बीच 10 मामलात के सहमति पत्र यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में रजामंदी बनी है। ये मामलात आपसी कोऑपरेशन, डिप्लोमेसी और अंदरूनी और इलाकाई सिक्योरिटी के मामलात से मुताल्लिक हैं।
फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फवाद हुसैन ने कहा कि बगदाद में सऊदी और ईरानी फरीकों के बीच हुई बातचीत पॉजिटिव रही है। इराक की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बगदाद में सऊदी अरब और ईरान के बीच 5वें दौर की बातचीत पॉजिटिव माहौल में अंजाम पाई है और दोनों फरीकों के बीच बातचीत का एक नया दौर बगदाद में किया जाएगा। इराकी फॉरेन मिनिस्टर ने पहले कहा था कि इराकी सरकार तेहरान और रियाद के बीच समझबूझ का एक अच्छा मौका पैदा करने की पूरी कोशिश करेगी। उधर रशा टुडे वेबसाइट ने एक जानकार इराकी सोर्स के हवाले से कहा है कि बैठक में इराकी प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी, ईरान के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी सलाहकार और सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने हिस्सा लिया है। दोनों मुल्क सिक्योरिटी सतह की बातचीत मुकम्मल करने और सियासी बातचीत की तरफ बढ़ने पर राजी हो गए हैं। नाम न छापने की शर्त पर एक सोर्स ने कहा है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच छठे दौर की बातचीत इराक में होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा है कि हाल की बैठक पॉजिटिव रही और दोनों फरीक सिक्योरिटी से जुड़े कई मामलात पर रजामंद हो गए हैं। सोर्स के मुताबिक ये मुलाकात कई घंटों तक चली, जिसके बाद ईरानी डेलीगेशन मजहबी मकामात की ज़ियारत पर चला गया, लेकिन सऊदी डेलीगेशन कुछ घंटे बाद ही बगदाद से रवाना हो गया। आपको बता दूं कि इसी साल मार्च में ईरान ने बिना कोई वजह बताए एक तरफा तरीके से सऊदी अरब के साथ बातचीत को रोकने का ऐलान कर दिया था। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया था जबकि एक दिन पहले ही सऊदी अरब ने 81 लोगों को सजाए मौत दी थी, जिनमें से पूर्वी सऊदी अरब के कतीफ इलाके के 41 शिया भी शामिल थे। 2016 में दोनों मुल्कों के बीच डिप्लोमेटिक ताल्लुकात उस वक्त टूट गए थे जब सऊदी अरब ने जाने माने शिया मजहबी लीडर आयतुल्ला निम्र बाकर अल निम्र को फांसी दी थी, जिसके बाद तेहरान और मशहद में प्रोटेस्ट हुए थे। इन प्रोटेस्ट के दौरान तेहरान में सऊदी अरब की एम्बेसी पर हमले की खबरें भी आई थीं। इसी बीच ईरान और सऊदी अरब के बीच इराक में होने वाली बातचीत के बारे में लंदन से अरबी ज़बान की खबरों की वेबसाइट रायल यौम ने लिखा है कि यह बातचीत बड़े सिक्योरिटी अफसरों की सतह पर हो रही है और इसकी निगरानी इराक के प्राइम मिनिस्टर और साबिक इंटेलिजेंस चीफ मुस्तफ़ा अल काज़मी कर रहे हैं। इलाकाई और इंटरनेशनल सतह पर होने वाली बुनियादी तब्दीलियों का 5वें दौर की बातचीत शुरू होने में बुनियादी किरदार है। यूक्रेन जंग से पैदा होने वाले हालात का भी इस पर गहरा असर है। रायल यौम ने आगे लिखा है कि पिछले 4 दौर की बातचीत में जो खुफिया तरीके से अंजाम पाई थी, कोई बड़ा नतीजा नहीं निकला क्योंकि सऊदी अरब और ईरान दो अलग अलग रूस और अमेरिका के मोर्चों का हिस्सा थे, मगर अब तस्वीर बदल गई है और दोनों ही मुल्क और रूसी मोर्चे का हिस्सा बन चुके हैं। वजह यह है कि अमेरिका से सऊदी अरब के ताल्लुकात बुरी तरह ख़राब हो गए हैं। सऊदी सरकार ने तेल का प्रोडक्शन बढ़ाने की बाइडन सरकार की मांग ठुकरा दी है। वो चाहते थे कि यूक्रेन जंग के बावजूद दुनिया में तेल की कीमतों में कमी आए और वेस्टर्न मुल्कों की इकॉनमी पर बोझ कम रहे। रायल यौम का कहना है कि इस बार सऊदी अरब कुछ अहम बिंदुओं के साथ बातचीत की मेज पर आया था। यमन में 2 महीने की जंगबंदी शुरू हो चुकी है। यमन से भागकर सऊदी अरब में पनाह लेने वाले साबिक प्रेसिडेंट अब्द रब्बु मंसूर हादी को रियाज ने हाशिए पर डाल दिया है और उनकी जगह लीडरशिप काउंसिल बना दी गई है। सनआ एयरपोर्ट को महदूद तौर पर खोल दिया गया है और हुदैदा बंदरगाह पर कुछ जहाज़ों को लंगर डालने की इजाज़त दे दी गई है। हालांकि ताज़ा खबर के मुताबिक सना एयरपोर्ट पर जो पहली फ्लाइट संडे को पहुंचने वाली थी, उसे सऊदी अरब ने आखिरी वक्त पर रोक दिया है। रायल यौम का कहना है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन दिनों बहुत परेशान हैं। एक तो अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं क्योंकि सऊदी अरब ने यूक्रेन जंग के बारे में रूस की मजम्मत करने से इनकार कर दिया। दूसरे, चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को रियाज दौरे की दावत दे दी गई है। तीसरे, उन्होंने युवान और रूबल में चीन और रूस से तिजारत करने पर रजामंदी जता दी है। यमन मामले में भी सऊदी अरब ने अपना रुख नरम किया है। इन सारी चीज़ों से जहां सऊदी सरकार अमेरिका से दूर हुई है, वहीं इन कदमों से ईरान के साथ बातचीत के माहौल को पॉजिटिव बनाने में मदद मिली है। अब जब सऊदी अरब पर अमेरिका का भारी दबाव है तो सऊदी जिम्मेदारों को महसूस हो रहा है कि
ईरान से तनाव रखना अक्लमंदी नहीं है। इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान की पूरी कोशिश यही है कि किसी तरह यमन जंग से पीछा छूट जाए, जिससे सऊदी अरब को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है और यमनी मिसाइल और ड्रोन सऊदी अरब के सारे शहरों पर हमले करने की सलाहियत और हिम्मत दिखा रहे हैं। ईरान की तरफ हाथ बढ़ाना सऊदी अरब के लिए बेहतर ही नहीं, शायद तन्हा ऑप्शन है, क्योंकि अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों ने रियाज को धोखा दिया है। अब ये मुल्क अपने अरब पार्टनर्स की मदद सिर्फ बयान जारी करने की हद तक ही करते हैं। इन हालात में ईरान और सऊदी अरब की बातचीत की कामयाबी की उम्मीद पहले से ज़्यादा है। अब ये देखना काफ़ी अहम होगा कि अगर सऊदी अरब की अमेरिका से दूरियां बढ़ती हैं तो सऊदी अरब की फॉरेन पॉलिसी में और क्या बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल के बाद सऊदी अरब अमेरिका का सबसे अहम दोस्त रहा है। सितंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के आखिरी दिनों में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए थे। उनके बाद सूडान और मोरक्को ने भी अब्राहम समझौते के तहत इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर लिए थे। हालांकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने नवंबर 2020 में सऊदी अरब का खुफिया दौरा किया था, लेकिन अभी तक सऊदी अरब ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने का ऐलान नहीं किया है। इजराइल से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन आने जाने वाली उड़ानें सऊदी अरब की हवाई हदूद से ही गुजरती हैं। इससे पहले से भारत के हवाई जहाज़ भी नई दिल्ली और तेल अवीव के बीच सऊदी अरब की हदूद से ही उड़ान भरते हैं। अब अगर सऊदी अरब और ईरान के बीच बातचीत आगे बढ़ती है तो क्या इजराइल के मामले में सऊदी अपनी पॉलिसी में कोई तब्दीली करेगा या फिर ईरान सिर्फ सऊदी अरब से ताल्लुकात पर ही फोकस करेगा और उसके इजराइल से ताल्लुकात को नज़रअंदाज करेगा? ये सब आने वाले वक्त में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।